बैक इन दिस वीडियो। दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग एडोनेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है वो है वुड। फ्रेंड्स, वुड एक ऐसा मॉडल वर्ब होता है जिसको लेकर सभी को कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है और सभी बार बार गलतियां करते रहते हैं, और जो कि बहुत ईजी मतलब तरीके से यदि इसको समझा जाए तो सारे इसके कन्फ्यूजन पॉइंट और सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वुड से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और हम आशा करते हैं कि सारे पॉइंट्स आपको सभी क्लियर हो जाएंगे आज के इस वीडियो में, और जो कि एकदम आसान लैंग्वेज में आपको समझाए जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, पहले ये समझ लेते हैं कि वुड क्या होता है। वुड होता है फ्रेंड्स, ये होता है विल का पास्ट ऑफ विल। जो विल होता है फ्रेंड्स, जैसे विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर का। विल मतलब क्या होगा, होगा, होगी। जैसे विल और शैल होता है, तो विल का पास्ट यदि देखा जाए, पास्ट फॉर्म देखा जाए तो क्या होता है, वुड होता है। पास्ट फॉर्म ये क्या होगा, वुड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो विल होता है, विल यदि इसको हिंदी कन्वर्ट करेंगे, हिंदी लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस बनते हैं विल को लेकर, वो लास्ट में क्या होगा, गागेगी होता है। जैसे वह किसी काम को करेगा, वहाँ जाएगा या होगा, तो ये फ्यूचर में विल के फॉर्म में आता है। मतलब विल का यूज इस तरीके से होता है। यदि इसी विल का यदि पास्ट देखें, वुड, जो वुड है, वुड को हिंदी में किस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे करता, जाता, होता। मतलब पास्ट में सोचिए, जैसे वह जाएगा तो क्या होगा, विल जाएगा, वह जाएगा, विल का यूज होगा। लेकिन वह जाता, मतलब उसको यदि मौका मिला होता तो वह जाता, मतलब जाता मतलब गया होता, तो लास्ट में सिर्फ ता आएगा। तो वहां पर यानी हम उसी कार्य को पास्ट में सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता। तो जब हम फ्यूचर की बात को पास्ट में ही सोचे होते कि ऐसा होता, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, विल का पास्ट फॉर्म वुड यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे क्लियर हो जाएंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल हमारे पास है, वह इस कार्य को करेगा। जैसे वह इस कार्य को करेंगे, फ्यूचर में है, तो इसका सिंपली क्या बनेगा ट्रांसलेशन, ही विल डू दिस वर्क। ही विल डू दिस वर्क, वह इस कार्य को करेगा। यदि यही होता फ्रेंड्स, फ्यूचर में है, यदि यही होता वह इस कार्य को करता, मतलब यदि इसको मौका मिला होता तो वह इस कार्य को किया होता या करता, तो क्या होगा, ही। अब इसी का विल का पास्ट क्या यूज करते हैं, वुड। ही वुड डू दिस वर्क, तो ये बन जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम बाजार नहीं जाओगे, तो क्या होगा, ये जाओगे तो फ्यूचर में है, क्या होगा, यू विल नॉट गो टू मार्केट। यदि ये होता यही, इसकी जगह तुम बाजार नहीं जाते, मतलब तुम बाजार नहीं गए होते। ये पास्ट की बात हो रही है, मतलब बीते हुए जो समय है, यानी तुम बाजार नहीं उस समय नहीं जाते, यानी उस समय नहीं गए होते, तो क्या होगा, यू विल का मतलब पास्ट फॉर्म क्या होगा, वुड। यू वुड नॉट, देखिए फ्रेंड्स, ये नेगेटिव बनाना है तो वुड के बाद नॉट, यानी वुड यहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यू वुड नॉट गो टू मार्केट। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा है, मैं एक डॉक्टर हूंगा। अब हूंगा यानी होऊंगा, तो इसके लिए क्या होता है, फ्यूचर में आई विल बी, यहां विल बी का यूज होता है, अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। अब यही होता है कि मैं एक डॉक्टर होता, यानी मैं पास्ट की बातें सोच रहा हूं कि यदि शायद मैं ये कार्य किया होता है तो मैं एक डॉक्टर होता पास्ट में, तो इसकी जगह क्या यूज करेंगे, विल की जगह क्या होगा, वुड बी हो जाएगा। आई वुड बी अ डॉक्टर, यहाँ वुड बी हो जाएगा। नॉट आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉट लिखेंगे, वुड नॉट बी। जैसे विल नॉट बी होता है, इसी तरीके से वुड मतलब वुड नॉट बी अ डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से विल यानी फ्यूचर की बात ये पास्ट में ही की जाए तो वहां हम विल के प्लेस पे क्या यूज करते हैं, वुड। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड यूज करते हैं। यदि इसका मतलब नेगेटिव हो गया यहाँ, इसके बाद नेगेटिव यदि इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, वुड ही डू दिस वर्क, क्या वह कार्य किया होता, क्या वह इस कार्य को किया होता, तो वुड को पहले ले आए। और नेगेटिव आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ जस्ट नॉट लिख लेंगे। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं वुड से रिलेटेड। क्लियर है। तो हमने क्या सीखा कि जो विल का पास्ट फॉर्म होता है वो वुड होता है, यानी विल
विल यानी फ्यूचर की बात पास्ट में की जाए तो वहां पर हम विल के प्लेस पे क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं। जैसे और कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पहला एग्जांपल है राम हैड सेड। राम हैड सेड मतलब राम ने कहा था कि ही वुड गो टू मुंबई, वह मुंबई जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका हिंदी यही होगा कि वह मुंबई जाएगा, हिंदी इसी तरीके से लिखा जाएगा, वह मुंबई जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स वह जो जाएगा वो कब की बात बोल रहा है, पास्ट में। राम ने कहा था, यानी राम ने कहा था तो वह मुंबई जाएगा। नेक्स्ट है वी सेड, हमने कहा, मतलब प्रेजेंट टाइम से पहले ही कुछ डेज या कुछ टाइम पहले ही हमने कहा कि, यानी पास्ट की बात हो रही है कि वी वुड विन द नेक्स्ट मैच, हम अगला मैच जीतेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है सी हैड इन्फॉर्म्ड, वह मतलब उसने जानकारी मतलब दी थी या इन्फॉर्म की थी, ये पास्ट में है। मतलब सी हैड इन्फॉर्म्ड यू, उसने तुम्हें जानकारी दी थी कि सी वुड रीच एट स्टेशन बिफोर यू, मतलब वह स्टेशन पहुंचेगी तुमसे पहले वह स्टेशन पहुंच जाएगी। तो जितने भी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सब बातें यानी हिंदी सेंटेंसेस आपको देखने को लगेंगे फ्यूचर में, लेकिन इसके पहले आपको समझ लेना है कि बात किस टेंस में हो रही है, पास्ट टेंस में हो रही है। इसलिए जो हम नेक्स्ट सेंटेंस विल नहीं लगाएंगे, हम विल का मतलब पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इतना आसान है विल से वुड में कन्वर्ट करना और वुड का यूज करना। अब फ्रेंड्स अब इससे रिलेटेड जो हमारे वुड तो क्लियर हो गए, अब वुड बी और वुड हैव बीन, ये सब रिलेटेड वर्ड हैं। अब इसको आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन। वुड से बनने वाले जो अनदर जो मॉडल वर्ड्स होते हैं वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन, ये तीन मेन बनते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वुड बी से। वुड बी का यूज फ्रेंड्स जो होता है तीन फॉर्म में किया जाता है। मतलब जब होता है, जैसे कोई चीज़ में बना होता है यानी बिकम माने होना, इसका सेंस जब आता है तो हम होता। मतलब फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी वुड के फॉर्म में अलग अलग यूज होंगे सब मतलब पास्ट में ही यूज होते हैं। मतलब जब पास्ट में फ्यूचर की बात कही गई हो तो सभी, चाहे वुड बी हो, चाहे वुड हैव हो, चाहे वुड हैव बीन हो, सब के अंत में देखेंगे आप फ्रेंड्स ता यानी मतलब पास्ट में ही बात की गई होगी फ्यूचर की, तो सभी मतलब विल का पास्ट फॉर्म में यूज होते हैं। तो वुड जो होता है फ्रेंड्स सबसे पहले होता, मतलब जैसे मैं एक अध्यापक होता, तो इसका फ्रेंड्स क्या होगा, आई वुड बी अ टीचर, आई वुड बी अ टीचर। तो जब होना के सेंस में आए कि मैं एक अध्यापक होता, ऐसा हुआ होता तो मैं एक अध्यापक होता, तो आई वुड बी अ टीचर। तो इस फॉर्म में वुड बी का यूज होता है। जैसे आप एक डॉक्टर होते, आप एक इंजीनियर होते, वह एक गायिका होती, तो इस तरीके से वुड बी का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है वुड बी का यूज किया जाता है कर रहा होता। जैसे कोई वर्ब आएगा फ्रेंड्स, मेन वर्ब, ठीक है, कोई वर्ब होगा मतलब वर्ब को किया जा रहा मतलब होता, और वर्ब में जब रहा होता है कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल फ्रेंड्स, वे नहीं सो रहे होते। अब सोना जो ये वर्ब है मतलब एक कंटिन्यूअस में, मतलब वे नहीं सो रहे होते, तो ये क्या होगा, दे वुड, नहीं नेगेटिव वर्ड है तो वुड के बाद नॉट, दे वुड नॉट बी। अब फ्रेंड्स जो ये वर्ब आया है स्लीप, इसमें हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, स्लीपिंग। दे वुड नॉट बी स्लीपिंग, वे सो नहीं रहे, मतलब किसी कार्य को किया जा रहा होता, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो ये इसमें भी वुड बी यूज करेंगे, लेकिन वर्ब आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है किया जाता, मतलब किसी वर्ब को, किसी कार्य को किसी के द्वारा किया जाता, मतलब उसके द्वारा जैसे किया जाता, ठीक है, उसके द्वारा खेला गया होता, किया गया होता, तो ये पैसिव में मतलब किसी के द्वारा किया जाएगा तो ये पैसिव में आ जाता है। और जानते हैं फ्रेंड्स पैसिव में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल इससे रिलेटेड है, मोहन को भेजा जाता या मोहन को भेजा गया होता,
इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, मोहन को भेजा जाता या मोहन को भेजा गया होता, तो किसी के द्वारा भेजा गया होता तो क्या हो जाएगा, मोहन वुड बी फ्रेंड्स यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंट, मोहन वुड बी सेंट। या जैसे किसी के, जैसे राम के द्वारा भेजा गया होता तो यहाँ क्या लिख देते हैं, बाई राम, ये पैसों में हो गया, मोहन वुड बी सेंट, मोहन भेजा गया होता या मोहन भेजा जाता। तो ये 3 फॉर्म में वुड बी का यूज हम करते हैं। तो इतना इजी है फ्रेंड्स, यदि 1 बाई 1 आप इसको एनालाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखते हैं आगे है वुड हैव। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का मतलब क्या होता है, जैसे अब फ्रेंड्स हैव आया, हैव का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, हैव का मतलब कोई चीज़ पास होना। तो पहला जो यूज होता है, इसका सेंस जो यूज होता है वुड हैव का, वो कोई चीज़ पास होती है, मतलब जब पास्ट में कोई चीज़ बात की गई होती, मतलब पास्ट होती, मतलब पास्ट में होती कि ये मेरे पास होती, ठीक है, तो वहाँ पर हम वुड का यूज करते। जैसे फ्रेंड्स हमारे पास पैसा नहीं होता, जैसे मान लीजिए यदि आप नहीं दिए होते तो हमारे पास उस समय पैसा नहीं होता, ठीक है, तो पैसा नहीं होता, पास होना का क्या यूज करते हैं, वी, यहाँ पे वुड हैव यूज करेंगे, वी वुड हैव, सॉरी फ्रेंड्स नॉट है ना, नहीं है यहाँ पे, तो वुड के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट, वी वुड नॉट हैव मनी, हमारे पास पैसा नहीं होता, तो यहाँ पे हम वुड हैव का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वुड हैव के बाद कोई क्या आया है, नाउन आया है, आसानी से हम यूज करें। जैसे क्या तुम्हारे पास एक कलम होता, तो क्या यूज करते, वुड। देखिए फ्रेंड्स ये क्या आया है, इसलिए वुड को सबसे पहले लिखेंगे, वुड, अब सब्जेक्ट, वुड यू हैव, वुड यू हैव अ पेन, वुड यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक कलम होता, ठीक है। तो जब कोई चीज़ पास होती है, मतलब पास्ट समय में और बात की गई होती है फ्यूचर की, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वुड हैव। अब देखिए फ्रेंड्स, जब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि यहाँ पे वुड हैव के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, लेकिन जब वर्ब आए, जैसे जब वर्ब आता है तो क्या सेंस होता है कि उस वर्ब को कर चुका होता, क्योंकि हैव परफेक्ट को दिखाता है, इसलिए चुका होता, ठीक है। तो मैं जा चुका होता, तो क्या होगा, आई वुड हैव। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ब है जाना, तो इसका कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव गॉन, मैं जा चुका होता। तो इस तरीके से वुड हैव का 2 सेंस में यूज किया जाता है, और एग्जांपल्स आपके सामने है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखते हैं वुड हैव बीन। अब फ्रेंड्स देखिए, जो वुड हैव बीन का जो सेंस होता है, क्या होता है, 3 फॉर्म में ये काम करता है। जैसे हो चुका होता, मतलब जैसे कोई चीज़ में डॉक्टर हो चुका होता, यहाँ होता सिर्फ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ होता, लेकिन हो चुका होता मतलब होने के बाद वाली चीज़ जो है, हो चुका होता। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं आपका फैन हो चुका होता। फैन मतलब आपका जो वो चॉइसेस होता है, मतलब जैसे फैन नहीं बोलते हैं कि उस एक्टर का फैन है, मैं आपका फैन हूँ। जैसे आई वुड हैव बीन, हो चुका होता, आई वुड हैव बीन। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हो चुका होता, अभी जो हमने ये बताया है, ये जो बताया ये होना क्या होता है, बी मतलब होना, इसका थर्ड फॉर्म है बीन। सेम यही चीज वुड हैव होगा, फिर उसके बाद बी आया, बी का थर्ड फॉर्म बीन हो गया। तो आई वुड हैव बीन आपका योर फैन, आई वुड हैव बीन योर फैन। इसको इस तरीके से आप समझिए, या इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कर रहा होता। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है, कर रहा होता और कर रहा होता, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ये भी कंटिन्यूअस में है, ये भी कंटिन्यूअस में है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है फ्रेंड्स, इसमें समय दिया रहेगा सिंस या फॉर, बट इसमें समय नहीं रहता है। जैसे रोहन सुबह से, अब देखिए फ्रेंड्स ये जो टाइम है, रोहन सुबह से मतलब सुबह से, ये जो टाइम है सिंस या फॉर के लिए आता है टाइम, तो खेल रहा होता। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब ये फिक्स है,
तो यहाँ पे हम क्या ही लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। तो रोहन सुबह से खेल रहा होता। तो इसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें टाइम दिया रहेगा, इसमें टाइम नहीं रहता है। तो हम क्या यूज करेंगे, रोहन वुड हैव बीन। अब ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ब है ये खेलना, एक कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म। वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम में तो मॉर्निंग, सिंस लगेगा मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वुड हैव बीन। इसमें और इसमें यही डिफरेंस है, इसमें मतलब पीरियड ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा तो हम सिंस ऑफ फॉर यूज कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है वुड हैव बीन का यूज जो पैसिव फॉर्म में यूज होता है, मतलब इसका सेंस हिंदी में क्या होता है, किया जा चुका होता, मतलब किसी के द्वारा वो कार्य किया जा चुका होता। जैसे हमें पीने के लिए पानी दिया जा चुका होता, तो क्या होगा, वी वुड हैव बीन। अब वर्ब का पैसिव फॉर्म में, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, वी वुड हैव बीन गिवन वाटर, we would have given water to drink। हमें पीने के लिए पानी दिया जा चुका होता है। देखिए फ्रेंड्स, would have been और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये था would से रिलेटेड जो वर्ड एक्स्ट्रा बनते हैं, would be, would have और would have been, और किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब आगे देखते हैं एक स्पेशल पॉइंट्स है would से रिलेटेड। अब फ्रेंड्स हमारे पास है एक लास्ट जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है वुड को लेकर, वो है वुड हैव हैड टू। जब वुड हैव के साथ हैड टू का भी प्रयोग किया जाता है, हमने पिछले वीडियो में बात किया था हैज टू, हैव टू और हैड टू। मतलब जब हम हैज, हैव और हैड का यूज आपको बता रहे थे तो उसमें हमने बात की थी हैज टू, हैव टू और हैड टू। यदि फ्रेंड्स यदि आप इस वीडियो को नहीं देखें तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको वहाँ से क्लियर होगा, तब यहाँ आके आप समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स जो है वुड से हैव के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, हैड टू जब आता है तो इसका सेंस क्या होता है, पहले हिंदी सेंटेंस में समझिए। हिंदी में क्या होता है, करना पड़ा होता। देखिए फ्रेंड्स, जब हैज टू, हैव टू, हैड टू आता है तो पढ़ा होता, पढ़ी होती, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ी, ये सब आता है। पढ़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो जब हैड टू है तो पढ़ा, पढ़ी, ये सब आता है, यानी पास्ट में। जब पास्ट में चीजें बात हो, हमने बताया था वुड हमेशा किसकी बात करता है, पास्ट की। तो इसलिए पास्ट की जब बात करता है तो इसके साथ हम सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, हैड टू ही यूज कर पाएंगे। तो इसका सेंस मतलब इसका टोटल का सेंस क्या आता है, करना पड़ा होता, किसी कार्य को करना पड़ा होता या पड़ जाता, इसका हिंदी में सेंस आता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इसको देखते हैं। जैसे आपको यहाँ आना पड़ा होता या पड़ जाता, आपको यहाँ आना पड़ जाता या आपको यहाँ आना पड़ा होता है, इसको कैसे करेंगे, यू वुड हैव हैड टू। ये नॉट आएगा फ्रेंड्स, ध्यान देना, वुड के बाद जस्ट यहाँ पे नॉट, ठीक है। यू वुड हैव हैड टू कम हियर, आपको यहाँ आना पड़ जाता। और फ्रेंड्स एक चीज ध्यान देना है, इसमें ये जो वर्ब आते हैं, आना, जाना, पीना, खाना, तो ये जो वर्ब है, इस वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। क्लियर। अब देखिए जैसे हमारे पास और एग्जांपल, जैसे मैं किस्मत वाला हूँ कि जो मुझे आप मिले, वरना, ये फ्रेंड जो वरना है ये है कंजक्शन, ये कंजक्शन का काम करता है। और फ्रेंड्स आने वाले वीडियोस में आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन इस तरीके से बताए जाएंगे कि जितने भी डाउट्स हैं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन आपके पास रहेगा नहीं। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं, फिर आने वाले वीडियोस में आपको बताए जाएंगे। वरना यह सभी किताबें मुझे खरीदनी पड़ जाती, मैं किस्मत वाला हूँ कि जो आप मुझे मिले, वरना यह सभी किताबें मुझे खरीदनी पड़ जाती, पड़ जाती। क्लियर है। तो इसको कैसे करेंगे, आई एम लकी, मैं किस्मत वाला हूँ, दैट की आई मेट यू, मैं आपसे मिला, कामा। अब फ्रेंड्स जो ये वरना है, वरना शब्द, वरना इसके लिए कंजक्शन होता है और एल्स यूज होता है। कामा देके हम और एल्स यूज करेंगे, और एल्स यह सभी किताबें मुझे खरीदनी पड़ जाती। अब पड़ जाती इसके लिए क्या यूज करेंगे, वुड हैव हैड टू, आई वुड हैव हैड टू परचेस। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो परचेस है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, परचेस ऑल दीज बुक्स। तो देखिए फ्रेंड्स एक मतलब वुड हैव हैड टू इस तरीके से यूज हुआ है, करना पड़ा होता या पड़ जाती। क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे रोहन को स्कूल जाना पड़ा होता या होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोहन को स्कूल जाना पड़ा होगा, जाना पड़ा होगा मतलब वो, मतलब
हम पास्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की। पढ़ा होगा यानी जो समय बीत गया उस समय वो गया होगा, पढ़ा होगा। तो यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? वुड हैव हैड टू। करना पड़ा होता, पढ़ जाता या पढ़ा होगा, तीनों एक ही सेंस में काम होते हैं। क्योंकि ये जो फ्यूचर वाली बात होती है फ्रेंड्स, हम पास्ट में जो चीज़ हम मतलब फ्यूचर की किए रहते हैं उसकी बात होती है। रोहन को स्कूल जाना पड़ा होगा, उस समय जाना पड़ा होगा। तो रोहन वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। रोहन वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वुड हैव हैड टू, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? जाना पड़ा होगा, मे हैव हैड टू भी यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जब रोहन को स्कूल जाना पड़ा होगा, ये जब पॉसिबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी संभावना को दिखाता है। जब पॉसिबिलिटी की बात हो मतलब रोहन के स्कूल जाना पड़ा होगा यानी संभावना है कि वहां गया होगा, तो वहां पर हम मे हैव हैड टू का भी यूज कर सकते हैं। और मे कब यूज करते हैं? और इसकी जगह हम माइट भी यूज कर सकते हैं। यदि माइट यूज करना, माइट हैव हैड टू। रोहन मे हैव हैड टू गो टू स्कूल, या रोहन माइट हैव हैड टू गो टू स्कूल, या वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल यूज कर सकते हैं। लेकिन मे और माइट में डिफरेंसेस हमने बताया था फ्रेंड्स। यार आप मे और माइट का वीडियोस नहीं देखें तो आप जाके जरूर देखें। मे और माइट में मैंने डिफरेंस बताया था कि मे हमेशा स्ट्रॉन्ग यानी 50% से ज़्यादा संभावनाओं की हाँ होगा, तब हम वहाँ मे यूज़ करते हैं। यदि 50% से लेस कम संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, तो हम माइट यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पे हम मे, माइट या वुड दोनों यूज़ कर सकते हैं, हैव हैड टू। इस तरीके से फ्रेंड्स वुड से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए इस वीडियो में, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।